हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू साइंस स्टडी पॉइंट। आज हम 11 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर देखेंगे और इससे जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट पर नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 11 अक्टूबर 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस सीरीज को बहुत इंजॉय से देख रहे होंगे। तो शुरू करते हैं 11 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने शराबबंदी की अपनी मुहिम के तहत 2 महीने भवन त्यागने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने शराबबंदी की मुहिम के तहत 2 महीने भवन त्यागने की घोषणा की है। अब मध्य प्रदेश के बारे में जुड़े हुए कुछ फैक्ट जानते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई पटेल और राजधानी भोपाल है। यहाँ की स्थापना दिवस 1 नवंबर। अब चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हाल ही में विदेशी चीतों की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 9 टास्क फोर्स का गठन विदेशी चीतों की निगरानी के लिए किया गया है, जो चीते अभी हाल ही में आए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। किस भारतीय सेना ने हाल ही में नई शस्त्र प्रणाली शुरू करने की मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वायुसेना। वायुसेना ने हाल ही में शस्त्र प्रणाली शुरू करने की मंजूरी दी है। अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी हैं। 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई थी। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित हिडन वायुसेना स्टेशन एशिया में सबसे बड़ा है। भारतीय वायुसेना के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक यह अपने ध्येय वाक्य के मार्ग पर चल रहा है। इसका अर्थ है गर्व के साथ आकाश को छूना। वायुसेना के इस ध्येय वाक्य को भागवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। भारतीय वायुसेना का रंग नीला, आसमानी नीला और सफ़ेद है। यह इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में वकारू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अजय देवगन। हाल ही में अजय देवगन को वकारू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह जो इमेज देख रहे हैं यह अभिनेता अजय देवगन हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं। फुटवियर ब्रांड वकारू ने आज बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। कंपनी ने यहां जारी बयान में कहा है कि त्योहारों की सीजन के लिए पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए 200 से ज़्यादा डिज़ाइन लॉन्च किए गए हैं। अब अजय देवगन कंपनी के प्रचार प्रसार में नजर आएंगे। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ऑकलैंड ने हाल ही में मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक को विमोचन किसने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एस जयशंकर। एस जयशंकर ने ऑकलैंड में मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह जो आप इमेज देख रहे हैं यह एस जयशंकर हैं जो अभी भारत के विदेश मंत्री हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर एक भारतीय डिप्लोमेट हैं और भारत के विदेश मंत्री हैं। वह अमेरिका और चीन में भारतीय राजदूत रह चुके हैं। जयशंकर तमिल, रूसी, हिंदू, मंदारिन, जापानी और हंगोरियन जैसी कई भाषाओं को जानते हैं। यह प्रेजेंट में भारत के विदेश मंत्री हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सरकार ने हाल ही में आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1500 करोड़। 1500 करोड़ हाल ही में आपात ऋण गारंटी योजना को बढ़ाकर भारत सरकार ने कर दिया है। अब चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हाल ही में G20 सांसदों के अध्यक्ष के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जकार्ता। जकार्ता में G20 सांसदों के अध्यक्ष के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी किया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं G20 के बारे में। विश्व के प्रमुख देशों के संगठन G7 के एक नए संगठन की शुरुआत की जिसका नाम G20 रखा गया। इसकी स्थापना 25 सितंबर 1999 में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में की गई थी।
एशिया में के वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने इस बैठक का आयोजन किया था। पहला शिखर सम्मेलन 2008 में 14 से 15 नवंबर को आयोजित किया गया था। एशिया में आए वित्तीय संकट को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस सम्मेलन का आरंभ किया था। इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया। मलेशिया में हाल ही में सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं जो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। जौहर कप सुल्तान मलेशिया में आयोजित 21 पुरुषों की टीम का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट है। सबसे पहले आपको यह जानना है कि यह एक हॉकी टूर्नामेंट है मित्रों। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी, जिसमें 5 टीमें विजयी हुई थी। ग्रेट ब्रिटेन सबसे सफल टीम थी जिसने 3 बार टूर्नामेंट जीता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार टूर्नामेंट जीता, जबकि जर्मनी और मलेशिया ने 1 बार टूर्नामेंट जीता। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हाल ही में वायु को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली में हाल ही में वायु को नियंत्रित करने के लिए एंटी डस्ट अभियान शुरू किया गया है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सी पॉल्यूशन है। इसके तहत एंटी डस्ट अभियान को दिल्ली में शुरू किया गया है। अब चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न मित्रों। हाल ही में किसके नाम पर देश का पहला बहुसांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नीता अंबानी। नीता अंबानी के नाम पर देश का पहला बहुसांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। यह जो आप इमेज देख रहे हैं यह नीता अंबानी हैं। अब चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य में मणिकर्णिका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन किया गया है? इसका सही जवाब है मित्रों ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात राज्य में मणिकर्णिका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन किया गया है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इसके बारे में। गुजरात के वाराणसी में मणिकर्णिका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, जिसका आयोजन 15 से 18 अक्टूबर 2022 तक किया गया है। इस फिल्म समारोह का उद्घाटन अभिनेता संजय मिश्रा के द्वारा किया जाएगा। यह आयोजन 4 दिनों तक होगा, जिसमें 81 फिल्में दिखाई जाएंगी। अब जानते हैं कुछ गुजरात राज्य के बारे में फैक्ट। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत और राजधानी गांधीनगर हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 82 वर्ष। 82 साल की आयु में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। यह जो आप इमेज देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव है। इन्होंने ही 82 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई है। इससे पहले यह उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मित्रों। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 3 दिवस के लिए राजकीय शोक रखा है, जबकि बिहार में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को निधन पर 1 दिवस का राजकीय शोक रखा गया है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किन 3 हस्तियों को स्वीडन नोबेल कमेटी ने अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बेन बर्नांके, डगलस डायमंड और फिलिप डायबेगियो को 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस स्टडी पॉइंट। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे मित्रों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिव बनाता है और हमें और अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।